हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई फ्लू के बारे में। इस समय पर देखा जा रहा है बहुत सारे लोगों को ये बीमारी हो जा रहा है आंखों में। इसमें लक्षण क्या देखे जा रहे हैं, इसमें देखे जा रहे हैं कि आंख जो होता है वो लाल हो जा रहा है, आंख जो है उसमें जलन हो रहा है, आंखों में क्या हो रहा है, एकदम जलन हो रहा है, आंख चिपकने लग जा रहा है। उसके बाद आंखों में जो होता है सूजन हो जा रहा है, रेड कलर का साइड पे सूजन हो रहा है। तो इन्हीं सब के बारे में पूरी की पूरी बात आप लोगों को बताएंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आई फ्लू क्या होता है, आई फ्लू क्या होता है, इनका क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या इनके कारण होते हैं कि आई फ्लू आखिर क्यों हो रहा है लोगों को। ठीक, उसके बाद आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि क्या इनके इलाज होते हैं। अगर किसी को आई फ्लू हो जाता है तो उस केसेस में कौन कौन सी दवाई दिए जाते हैं, तो इसी सब के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। बस आप लोगों को काम यही करना है कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात और, अगर आप लोग सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे मिल जाए। क्योंकि आपके हर एक हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज हमेशा इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तब तो आप हमेशा इस वीडियो को देखते रहना, हमेशा आप लोगों को इस चैनल पर हेल्थ से ही रिलेटेड नॉलेज मिलता रहेगा। सबसे पहली बात, आई फ्लू जो होता है इसे हम लोग कंजक्टिविटीज भी कहते हैं। आई फ्लू इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटीज। ठीक, कंडक्टिविटीज में क्या होता है, आंख जो होता है लाल हो जाता है, आंख चिपकने लगता है, आंखों के साइड पे जो होते हैं नहीं परत होते हैं, ठीक पलक की तरफ वहां पे सूजन बन जाते हैं। तो ये सब जो होते हैं लक्षण दिखाई देते हैं आई फ्लू को। और आई फ्लू को दोस्तों कहा जाता है कंडक्टिविटीज। अब मान लीजिए किसी को आई फ्लू हो गया है तो वो कैसे पहचान करेंगे कि उस पेशेंट को आई फ्लू हो गया है। तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि आई फ्लू का क्या होता है सिम्टम। तो चलिए बात करने जा रहे हैं हम लोग आई फ्लू का सिम्टम ऑफ आई फ्लू। आई फ्लू का सिम्टम क्या होता है, सबसे पहला आंख जो होता है वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। पहला सिम्टम ये है, आंख लाल हो जाता है। आंख जो होता है सुबह सुबह उठता है तो वो चिपकने लगता है। दूसरा सिम्टम तो ये हो गया। तीसरे सिम्टम की बात करें जो होता है वो होता है आंखों के पलकों के आसपास जो होता है वो सूजन आ जाता है वहां पर। तो एक कारण तो ये हो गया, तो मतलब आंख चिपकने लगे, आंख लाल हो जाए, आंखों के पलक की तरफ सूजन हो जाए, हल्का हल्का धुंधला दिखाई देने लगे, तो वो कारण होते हैं आई फ्लू का। और ये लक्षण इस समय पर धीरे धीरे करके देखा जा रहा है लोगों को आई फ्लू का। ठीक, इस बीमारी से लोग परेशान हो जा रहे हैं, किसका क्या इलाज होता है, ये बीमारी हो गया है अब इससे बचाव कैसे करें। मान लीजिए अगर किसी को आई फ्लू हो गया है तो उनसे हम कैसे बचें। तो गांव में और भी बहुत जगहों पर लोग कहते हैं कि अगर किसी को आई फ्लू हो गया है, आंख रेड हो गया है, तो उनके आंखों में आंखें मिला करके अगर कोई देख लेता है तो उस दूसरे व्यक्ति को भी वो बीमारी हो जाता है। क्या आप लोगों को लगता है ये सच है? ये 1% सच्चाई नहीं है। आई फ्लू का बीमारी एक लोगों से दूसरे लोगों में फैलता तो है, लेकिन कैसे फैलता है वो लोगों को नहीं पता है। लोगों को ये पता है कि अगर उस आदमी को हुआ है और उसके आंखों में हम देख लेते हैं तो हमें भी वो बीमारी हो जाता है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है आज आप लोगों को बताते हैं। इसकी मेन सच्चाई है, अगर किसी को आई फ्लू हो जाता है तो उसकी आंखों में आप 10 बार देखिए लेकिन आपको वो बीमारी नहीं होगा जब तक आप उनके कांटेक्ट में नहीं जाएंगे। जैसे आप उनसे हाथ मिला लेते हैं, गले लग जाते हैं, मतलब उनसे अगर टच हो जाते हैं तो ये कम्युनिकेबल डिजीज होता है। आई फ्लू जो होता है ये कम्युनिकेबल डिजीज होता है। अगर उनसे आप टच हो जाते हैं तब वो बीमारी आपको होता है। ये नहीं कि आंख में उनके देख लेंगे तो वो उनके आंख की बीमारी हमारे अंदर चला आएगा, ये कारण नहीं होता है। तो चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं काजेज ऑफ आइज के बारे में, फ्लू आइज के बारे में, ठीक, जिसको हो जाता है। तो इसका मेन कारण होता है, देखिए सबसे पहली बात, अगर किसी को हो जाता है तो जो होता है आंख जो होता है वो पिंक हो जाता है। तो अगर मान लीजिए किसी को कंजक्टिविटीज हो जाता है, मतलब आई फ्लू जिसे हो जाता है तो आई फ्लू को कंजक्टिविटीज कहा जाता है। तो कंजक्टिविटीज जो होता है वो 2 कारण से होता है। पहला तो बैक्टीरिया वायरस की वजह से कंजक्टिविटीज हो जाता है, और दूसरा जो होता है एलर्जी के कारण कंजक्टिविटीज होता है। लोग पूछते हैं ना कि क्या कारण है कि आई फ्लू हो गया। ठीक, आई फ्लू होने का 2 कारण होता है, एक तो बैक्टीरिया वायरस के कारण हो सकता है, दूसरा एलर्जी के कारण हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग कि बैक्टीरिया वायरस के कारण कैसे कंजक्टिविटीज हो सकता है। तो सबसे पहली बात, कब की वजह से कंजक्टिविटीज हो सकता है, या फिर कोई अगर पेशेंट को आई फ्लू हो गया है और वो उनको खांसी आ जाता है, छींक देता है, सीजिंग करता है, तो उसकी वजह से भी एक लोग से दूसरे लोग में ये ट्रांसफर हो जाता है। समझ गए। तीसरा जो होता है कांटेक्ट में आने से, जैसे किसी को हुआ है, हम लोग हैंड शेक कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं, गले लग जाते हैं, तो उस कारण से भी उनके अंदर का बैक्टीरिया वायरस आई फ्लू का हमारे अंदर चला आता है। तो ये भी एक मेन कारण होता है। दोस्तों हर एक बात आप लोगों को A to Z आई फ्लू के बारे में बताऊंगा, बस एक बार आप लोगों को ये वीडियो पूरा जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को कारण बताऊंगा क्यों होता है, इनके क्या लक्षण होते हैं वो तो बता ही चुके हैं, और इनके इलाज क्या होते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है इस बीमारी में, वो सारी की सारी बात आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा।
तो ध्यान से एक बार इस वीडियो को जरूर देखना, बहुत ही बेनिफिट होगा आप लोगों को ये वीडियो देख करके। ठीक, तीसरा जो है ये है कांटेक्ट में आने से। तो ये जो 3 कारण आप लोगों को बताए हैं, कफ की वजह से, छींक की वजह से, किसी के कांटेक्ट में आने से, हैंड शेकिंग की वजह से, ये जो होता है हमारा, ये बैक्टीरियल वायरस कंजक्टिविटीज होता है। बैक्टीरिया वायरस का यही 3 कारण होता है जिसकी वजह से आइज फ्लू कंजक्टिविटीज होता है। समझ गए आप लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जो दूसरा कारण होता है वो एलर्जी का कारण होता है। तो एलर्जी कंजक्टिविटीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये जो होता है, जैसे मान लीजिए कुछ लोग जानवर को पालते हैं, उनको भी मान लीजिए हो गया है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, छू देते हैं, टच कर देते हैं, तो उनकी वजह से भी हो सकता है। गंदगी के कारण मतलब डस्ट की वजह से भी हो सकता है, पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है। समझ गए आप लोग। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, एलर्जिक कंजक्टिविटीज हो जाता है। तो ये 2 कारण होते हैं, एक हमारा बैक्टीरियल वायरस कंजक्टिविटीज होता है और दूसरा हमारा एलर्जी कंजक्टिविटीज होता है, जिनकी वजह से ये बीमारी आई फ्लू का है। अब देखिए, लोग कहते हैं कि ये बीमारी कैसे इतना ज़्यादा धीरे धीरे करके लोगों को फैलते हुए कैसे जा रहा है। तो अगर किसी को मान लीजिए आइज कंजक्टिविटीज हो गया, ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे परिवार में 5 लोग हैं, आइज कंजक्टिविटीज हमको हो गया है, हमारे आँख लाल हो गए हैं, सूजन आ गया, वहाँ पे आँख सही से खुल नहीं रहा है, और मान लीजिए हम अपने परिवार में किसी को टच कर दिए तो हमसे उनको हो गया, और वो परिवार में किसी को टच कर दिए, धीरे धीरे पूरे परिवार को हो गया। फिर हमारे फैमिली लोग जो बाहर जाते हैं वो किसी को टच कर देते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं, या फिर कफ की वजह से छींक देते हैं तो उनसे हो जाता है। तो ये धीरे धीरे करके पर्सन टू पर्सन होते जाता है। जैसे कोरोना वायरस नहीं फैल रहा था, एक लोगों से दूसरे लोग में, दूसरे लोग से तीसरे लोग में, ऐसे फैल रहा था, तो उसी तरह से आइज कंजक्टिविटी, आई फ्लू जो होता है वो भी धीरे धीरे करके ये बीमारी इसी तरह से बहुत तेजी से फैलता हुआ जा रहा है। अब यही मेन कारण है, फैलने का यही मेन कारण है। अब इनसे बचाव किस तरीके से किया जाए, इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, उनके बारे में चलिए अब बात करते हैं। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, बस ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख करके जाना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आइज ट्रीटमेंट। आई फ्लू किसी को हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या दवाइयाँ दिया जाता है। सबसे पहले आई ड्राफ्ट दिया जाता है। अब आई ड्राफ्ट में कौन कौन से ड्राफ्ट दिए जाते हैं उसको भी बताऊंगा, वो भी आप लोग को देख के जाना है। आज ऑइंटमेंट होता है, जैसे मान लीजिए सूजन आ गया है, ठीक, तो उसमें हम लोग ऑइंटमेंट देते हैं जिससे सूजन जो होता है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। जब सूजन कम हो जाएगा तो धीरे धीरे करके वहाँ पे ठीक हो जाएगा, नहीं तो सूजन इतना ज़्यादा हो जाता है तो देखने में दिक्कत होता है, ठीक। तो उस केसेस में आज ऑइंटमेंट में भी दिया जाता है। उसके बाद अगर दर्द होता है तो उसमें एंटीबायोटिक टैबलेट भी दिया जाता है, ठीक। कुछ पेन किलर आई ड्रॉप भी होते हैं जो कि दर्द को कम करने के लिए, आंख में बहुत तेजी से जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस केसेस में कुछ पेन किलर ड्रॉप भी होते हैं आंखों के, ठीक। तो हर एक चीज़ों को बताऊंगा। पहले आई ड्रॉप के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से आई ड्रॉप दिए जाते हैं, कौन कौन से आई ऑइंटमेंट दिए जाते हैं, कौन कौन से एंटीबायोटिक टैबलेट दिए जाते हैं, और कौन कौन से पेन किलर आई ड्रॉप होते हैं वो भी बताने जा रहा हूँ। लेकिन दवाओं को बताने से पहले एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को, कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर का सलाह आपको जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए अलग डोज होता है, बड़े लोगों के लिए अलग डोज होता है। डॉक्टर आपको देखेंगे तो आपको देखेंगे, आपकी कंडीशन को देखते हैं, तब उस हिसाब से दवा को देते हैं। ये वीडियो बनाया जाता है आपकी जानकारी के लिए, जिससे आपको हर एक चीज़ पता रहे कि इनके क्या कारण होते हैं, बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, कौन कौन से दवा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वीडियो बनाया जाता है आपके नॉलेज के लिए। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप एक कॉपी लेकर के इन सभी चीज़ों को लिख भी सकते हैं। चलिए, सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं आई ड्रॉप के बारे में। तो आई ड्रॉप की अगर बात करें तो इसमें दिया जाता है, सबसे पहला आई ड्रॉप जो होता है वो होता है सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप, दूसरा होता है जेंटामाइसिन आई ड्रॉप, तीसरा होता है ओफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप। तो ये 3 टाइप के आई ड्रॉप दिए जाते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप, ठीक, आई ड्रॉप, जेंटामाइसिन आई ड्रॉप, तीसरा जो हमारा होता है ओफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप। तो ये 3 प्रकार के आई ड्रॉप दिए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें आइज ऑइंटमेंट के बारे में तो कौन कौन से आइज ऑइंटमेंट दिए जाते हैं, तो अगर हम लोग आइज ऑइंटमेंट के बारे में बात करें जो कि दिया जाता है तो सिप्रोफ्लॉक्सिन आइज ऑइंटमेंट भी आता है, ठीक। ऑइंटमेंट का मतलब होता है लोशन जो कि लगाया जाता है, ठीक। जैसे मान लीजिए कहीं पर सूजन हो जाता है, ये क्रीम की तरह होता है, लोशन होता है। अगर मान लीजिए सूजन हो गया है, बहुत ज़्यादा आँख फूल गए हैं, तो उस केसेस में इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो सूजन, दर्द क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला हमारा होता है सिप्रोफ्लॉक्सिन आइज ऑइंटमेंट और दूसरा होता है क्लोरामफेनिकॉल आइज ऑइंटमेंट। तो ये ऑइंटमेंट जो होता है इस्तेमाल किया जाता है आंखों में। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं कौन कौन से एंटीबायोटिक टैबलेट दिए जाते हैं अगर किसी को कंजक्टिविटीज या फिर कहीं आई फ्लू हो गया है, तो कौन कौन से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, सेफ्रोफ्लॉक्सिन एंटीबायोटिक टैबलेट होता है, एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल टैबलेट होता है, आइबुप्रोफेन पैरासीटामॉल टैबलेट होता है। ये सारे के सारे टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। सिप्रोफ्लॉक्सिन टैबलेट दिया जाए या फिर एसिक्लोफिनेक टैबलेट दे दें या फिर आइबुप्रोफेन टैबलेट, तो ये सारे के सारे जो टैबलेट होते हैं ये सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर किसी को आई फ्लू हो जाता है तो उस केसेस में ये सारे के सारे दवा प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से पेन किलर आई ड्रॉप होते हैं जो कि अगर किसी को आई फ्लू हो गया है तो कौन कौन से हम लोग
पेन किलर आई ड्रॉप को देते हैं, उसके बारे में भी चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है, क्या होता है, कीटोफिनैक। क्या होता है, कीटोफिनैक आई ड्रॉप, और एक होता है हमारा फ्लुर्बिप्रोफेन आई ड्रॉप। तो ये जो होता है दर्द को कम करता है। क्या करता है, पेन किलर होता है आई ड्रॉप, आंखों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो उस केसेस में ये दोनों हम लोग आई ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। या फिर कीटोडिफिनैक को दिया जाए, या फिर फ्लुर्बिप्रोफेन आई ड्रॉप को दिया जाए, तो ये दवा दिए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया है, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना है आई फ्लू क्या होता है, आई फ्लू को क्या कहा जाता है, कंडक्टिविटीज कहा जाता है। आई फ्लू होने का क्या लक्षण होता है, जो आंख हो जाता है, आंख होता है वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, आंख चिपकने लगता है, आंख क्या हो जाता है, आंखों के ऊपर नीचे क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। तो ये लक्षण होते हैं। अब इनके होने का कारण क्या होता है वो भी आप लोगों को पूरा डिटेल बता दिया है। अगर मान लीजिए किसी को आई फ्लू हो गया है तो इसके लिए कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करें वो भी आप लोगों को पूरी की पूरी बात बता दी। अगर दोस्तों आप किसी को कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।